बस अड्डे, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर बढ़ने लगी है भीड़। त्योहारों में अपने घरों को लौट रहे हैं लोग, सड़कों पर भी लग रहा है जाम। फेस्टिवल में इस बार बाजारों में है अच्छी रौनक। त्योहारों के समय बाजारों में बढ़ जाती है महिला चोरों की संख्या। इसके लिए नहीं है महिला पुलिसकर्मी बाजारों में तैनात। दिवाली पर फूलों की बिक्री में इजाफा। ज्यादातर लोग पूजा के लिए खरीद रहे हैं फूल। सभी तरह के फूलों की हो रही है बिक्री। मार्केट में व्यापारी से लूट का मामला सामने आया। बदमाशों ने बातों में उलझाकर लूटे लाखों रुपए। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गंधक पोटाश को कूटते वक्त हुआ एक दर्दनाक हादसा। एक व्यक्ति की हुई मौत। व्यक्ति की 6 महीने पहले ही लगी थी एमसीडी में नौकरी। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दीपावली और छठ से पहले घर जाने वालों की भयंकर भीड़ दिल्ली में देखने को मिल रही है। आनंद विहार बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशनों को लेकर लोगों की ज्यादा भीड़ रहती है। यहां से लोग ट्रेन और बसों में अपने घर की ओर जाते हैं, इसलिए दीपावली से पहले यहां पर भयंकर जाम लग रहा है। गाड़ियों की कतार लगी है, सड़कों पर लोगों की भीड़ लगी है। मेले जैसा नजारा दिख रहा है। बता दें कि दीपावली पर्व रविवार को मनाया जाएगा, इस कारण लोगों को लंबी छुट्टी मिल गई। कई लोग शुक्रवार को ऑफिस के बाद घर जाने के लिए निकले। ऐसे में सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ बढ़ गई है। जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने आनंद विहार बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन गए तो वहां भीड़ का एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जो कि एक मेले जैसा था। फुटओवर ब्रिज का बुरा हाल था। लोग रोड की ग्रिल को तापते नजर आए। जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम अपने त्योहार दिवाली, छठ पूजा, भाई दूज के लिए अपने घरों की ओर जा रहे हैं। अभी हम जी अपने गांव जा रहे हैं उत्तराखंड, तो त्योहारों को देखते हुए होली का, ये दिवाली का त्यौहार है, इसलिए गांव जा रहे हैं। हाँ जी, हम उत्तराखंड जा रहे हैं दिवाली के त्यौहार मनाने के लिए। हाँ, बहुत उल्लास के साथ बिल्कुल उसमें गांव जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं त्यौहार मनाने दिवाली का, राम जी के नगरी में। घर जा रहे हैं दीपावली। यूं तो लोग अधिकतर खरीदारी धनतेरस पर ही कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफी सामान लेने के लिए बाजारों का रुख करते हैं। बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में जब हमने शहादरा के मशहूर छोटा बाजार का जायजा लिया तो काफी भीड़ भाड़ देखने को मिली। दुकानदारों ने बताया कि इस बार काफी अच्छी खासी रौनक बाजारों में है। लोग अभी फेस्टिवल मूड में हैं और बाजारों में लोग खरीदारों के साथ साथ घूमने के लिए भी आ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर केवल खाना पूर्ति है, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पर महिला चोर की संख्या बढ़ जाती है, जिसे पकड़ने के लिए महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए, जो कि इस मार्केट में नहीं होती हैं, जिससे कहीं ना कहीं चोरी और जेब काटने के मामले रोज आ रहे हैं और उन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। भीड़ भाड़ पहले से कुछ कम लग रही है इस बार। वैसे तो भीड़ काफ़ी है, मिठाई की दुकानों में काफ़ी भीड़ है। धनतेरस वाले दिन कल काफ़ी भीड़ थी मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सब लोग कल खरीदारी करने निकले थे, तो हमने भी काफ़ी खरीदारी करी है कल। आज तो बस मार्केट घूमने आए हैं और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेने आए हैं। फिलहाल तो हम जैसे भी आए हैं बहुत खिच के पिच के आए हैं, क्योंकि जाम इतना ज़्यादा है रोडों पे ना, रश इतना ज़्यादा है, इतनी सारी दुकानें लगी हुई है, लोग इतने सारे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम। नहीं, फिलहाल तो हम ई रिक्शा जो होती है ना, हम यहीं पे पास में रहते हैं तो हम ई रिक्शा के थ्रू आए हैं, लेकिन तब भी हमें बहुत ज़्यादा रश मिला है। एक्चुअली कल तो मैं मार्केट गई नहीं तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ क्राउड तो है। जब अगर मैं पिछले साल की बात करूँ, पिछले साल के हिसाब से इस बार ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। अभी तो हम गणेश जी और लक्ष्मी जी ले रहे हैं, तो हम नॉर्मल चीज़ें, डेकोरेशन की चीज़ें लेने के लिए आए हैं। बाकी बच्चों के लिए कपड़ा, मिठाई के लिए तो हम देखिए फ्रेश चीज़ें जो ज़्यादा बेटर होती है, तो दिवाली का तो हम तो मॉर्निंग में लेना ज़्यादा पसंद करेंगे उस चीज़ की। रौनक अच्छी है, हर दिन के उसके अकॉर्डिंग या त्यौहार के अकॉर्डिंग अच्छी है, पर ये है कि देखो जाम तो हर जगह मिलता है, हमने ही मैनेज करा है, हम लोग भी आए हैं। हाँ, खरीदारी चल रही है, बढ़िया चल रही है, ये कल भी रहेगा और भैया दूज तक खूब अच्छा काम चलेगा। मेरी चूड़ी का काम है वैसे, लेकिन इस टाइम मिट्टी के खिलौने लगाए हुए हैं। हाँ, त्योहार को देखते हुए बढ़िया रौनक है, खूब अच्छा काम है, भगवान की दुआ से खूब मौज है, फर्स्ट क्लास। भीड़ भाड़ खूब अच्छी है,
ग्राहक भी खूब आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ज़्यादा खरीदारी करी धनतेरस को और आज उससे भी ज़्यादा ग्राहक होगा मार्केट में। ये छोटा बाजार शाहदरा क्षेत्र है और यहाँ पर कस्टमर काफ़ी आते हैं, जिसमें कि लेडीज़ कस्टमर बहुत ज़्यादा आती हैं और लेडीज़ कस्टमर के साथ साथ लेडीज़ जेब कतरी बहुत आ रही हैं, जो कि उनके जेब पर्स वगैरह काट लेते हैं और उनके पर्स में जाकर के उनके पैसे बहुत होते हैं, चाबियाँ वगैरह होती हैं, लॉकर वगैरह के सभी में नुकसान बहुत होता है और इस वजह से यहाँ की एसोसिएशन इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दे रही। फेस्टिवल, जब भी फेस्टिवल आते हैं अधिकतर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी की यहाँ पे कोई खास व्यवस्था नहीं है। सिक्योरिटी की नहीं, त्योहार के एक दो पुलिस वाले आ जाते हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्राउड ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है यहाँ पे। हाँ, अरे उसके बाद लेडीज़ पुलिस वाले की एक गश्त लगाई जाए, लेडीज़ गश्त के, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एक भी नहीं है यहाँ पे। पूरे दिन में बाजार मार्केटिंग फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं तो पूरे दिन से ही यहाँ पे क्राइम शुरू हो जाता है। दिवाली पर अक्सर फूलों की बिक्री में काफी इजाफा होता है और फूलों की बिक्री बढ़ जाती है। पूर्वी दिल्ली में फूलों की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। इसे लेकर हम फूल विक्रेताओं के पास गए। उन्होंने बताया कि इस तरीके के फूल लोग पूजा के लिए ज्यादा खरीद रहे हैं। फूल विक्रेता का कहना है कि गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, चमेली के फूल, सभी तरह के फूल यहाँ बिक रहे हैं और लोग खरीदने आ रहे हैं और फूलों की माला भी खरीद रहे हैं। फूलों की माला की कीमत 20 रुपए से लेकर 50 रुपए की है। 30 से लेके 25 तक, 20 तक बिक रही है। हाँ, आ रहे हैं, ले रहे हैं। ज़्यादा 30-25 यही बिक रही है। कम है, रोमांच कम है इस समय। पहले जैसे जो है दिवाली का जो है वो चेहरे पे जो है आदमी के खुशहाली नहीं है पहले जैसे। ये गेंदा के फूल का माला बिकती है ज़्यादातर, यही फूल का ये 20 रुपए से लेके 40-50 तक। दुकानदारी नहीं है भाजी, बिल्कुल नहीं है। ऐसे सारे दिन ऐसे खड़े रहते हैं, इक्का दुक्का आ गए तो आ गए, नहीं तो वैसे खड़े रहते हैं। गुलाब की भी बिक रही है माला, गेंदे की भी बिक रही है। 30 रुपए की माला, बढ़िया है, रौनक अच्छी है आपकी। पूर्वी दिल्ली में शाहदरा जिले के गांधीनगर मार्केट में व्यापारी के 3.8 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। 2 बदमाशों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित नौशाद की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने झपटमारी की धारा में FIR दर्ज की। नौशाद अपने परिवार के साथ बिहार स्थित औरंगाबाद में रहते हैं। वहां उनकी कपड़े की दुकान है। बृहस्पतिवार को नौशाद ट्रेन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से वह गांधीनगर मार्केट कपड़ा खरीदने के लिए पहुंचे। उन्होंने बैग में 3.8 लाख रुपए रखे हुए थे। मार्केट में वो 2 अनजान व्यक्तियों से मिले। व्यक्तियों ने उन्हें खुद को गोरखपुर का व्यापारी बताते हुए पीड़ित को बातों में उलझा लिया और इसी बीच उन्होंने पीड़ित के बैग की रकम साफ कर दी। काम निकलने के बाद आरोपी वहां से गायब हो गए। पीड़ित दुकान में जब सामान खरीदने के लिए बैग से रकम निकालने लगे तो बैग को खाली देखकर दंग रह गए। पुलिस CCTV कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की पहचान कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम इलाके में गंधक पोटाश को कूटते वक्त हुआ एक दर्दनाक हादसा। पोटाश कूट रहे व्यक्ति की धमाके में दर्दनाक मौत हो गई। मृतक MCD में कर्मचारी था। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। वहीं आपको बता दें कि दिवाली का त्योहार नजदीक है। इसको देखते हुए राजधानी दिल्ली में आसपास के राज्यों में पटाखों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई हुई है। इसी के चलते लोग दिवाली का त्योहार मनाने के लिए नए नए तरीके भी खोज रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली वेलकम इलाके के मोची बस्ती में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि हिमांशु 21 वर्षीय अपने मकान की दूसरी मंजिल पर गंधक और पोटाश नामक पदार्थ को किसी चीज के माध्यम से कूट रहा था। तभी अचानक से गंधक पोटाश में एक जोरदार धमाका हो गया जिसमें हिमांशु बुरी तरीके से झुलस गए। हानन फानन में हिमांशु को उसके छोटे भाई ने पड़ोसियों की मदद से झुलसी हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान हिमांशु की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि हिमांशु 6 महीने पहले ही अपने पिताजी की जगह MCD में नौकरी पर लगा था। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि करीब 6 महीने पहले ही मृतक हिमांशु के पिताजी का देहांत हो गया था। जैन समाज के लोगों ने गुजरात में गिरनार पर्वत पर भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली पर दर्शन करने गए श्रद्धालुओं पर हमले करने पर विरोध जाहिर किया है। जैन समाज के इसके विरोध में शनिवार शाम से पूर्वी दिल्ली के ऋषभ विहार में धरना शुरू कर दिया। रविवार को दिवाली के दिन हजारों श्रद्धालु दिगंबर जैनाचार्य श्री सुशील सागर ही महाराज के साथ जंतर मंतर पर उपवास करेंगे और अनशन पर बैठेंगे। आचार्य सौरभ सागर जी ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि जैन मंदिरों और तीर्थ पर
अवैध अतिक्रमण और कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। उनके मूल स्वरूप को बदलने की साजिश की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस पर कोई भी कार्यवाही करने की बजाय मौन। उन्होंने कहा कि आए दिन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली गिरनार पर्वत पर दर्शन करने गए जैन श्रद्धालु पर वहां उपस्थित पंडों द्वारा तलवारों डंडों से हमले किए जा रहे हैं। भगवान नेमिनाथ की जय बोलने पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। खुलेआम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। पिछले दिनों वहां के तथाकथित पीठाधीश्वर और पूर्वी दिल्ली के पूर्व बीजेपी सांसद महेश गिरी द्वारा वीडियो जारी करके जैन समाज के प्रति जहर उगला गया है। उन्होंने जैन श्रद्धालुओं को मारने और हिंसा की बातें खुलेआम की है। इसी का विरोध करते हुए जैन समाज सामूहिक उपवास कर रहा है। आज से शुरू हो गया, कल पूरे दिन और परसों 10-11 बजे तक इसमें पानी भी नहीं पिएंगे और इस अनशन के साथ साथ एक प्रार्थना करेंगे। गिरनार के संबंध में जो तरह तरह की बातें आ रही हैं वो सब समित हों और जैन श्रावक श्राविकाओं को भी भगवान नेमिनाथ स्वामी के चरणों के नमन का, वंदन का, पूजन का व्यवस्थित अधिकार मिले। ऐसी सद्बुद्धि वहाँ विराजित लोगों को और सरकारों को मिले। देखिए, हमारे एक मुनि जो हैं वो 27 जून से, माने जिस दिन से निर्वाण लाड़ू नहीं चढ़ाने दिया गया उस दिन से संतप्त सागर जी उपवास कर रहे हैं। वो 4-5 दिन में एक बार लिक्विड लेते हैं। बाकी उनकी साधना चल रही है कि ये सारा जो उपसर्ग है तीर्थ पर ये दूर हो और वो उपवास करते हैं। पूर्वी दिल्ली कृष्णनगर और गांधीनगर विधानसभा बॉर्डर के बीच स्थित छाछी बिल्डिंग चौक की सड़कों पर लंबे समय से फैला अतिक्रमण बहुत सी समस्याओं का कारण बना हुआ है। उस चौक से गाड़ियां आराम से नहीं गुजर पाती। शंकर नगर से लाल क्वार्टर की तरफ जाती सड़क इसी चौक से होकर गुजरती है। चौराहे पर काफी देर तक ट्रैफिक रहता है। बस और मिनी बसें भी यहां से गुजरती हैं। इसके बावजूद ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने और अतिक्रमण की रोकथाम के लिए कोई कार्यवाही नहीं होती है। जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने स्थान का जायजा लिया तो पाया कि ट्रैफिक का मुख्य कारण अतिक्रमण के साथ मार्केट में लोगों की गलत वाहन पार्किंग भी है। दुकानदार का कहना है कि जाम की वजह से दुकानदारी में दिक्कत आती है। ग्राहकों को पहले सोचना पड़ता है कि बाइक कहां लगाई जाए, शॉपिंग बाद में की जाएगी। हमारा जो रोड है छाछी बिल्डिंग सतनाम रोड, ये झील तक पूरा जाता है और ये मेन रोड है। जितना ट्रैफिक आता है इधर से ही आता है और मेन इसका है जो ई रिक्शा भरमार है इस रोड पर और इनक्रोचमेंट जो लोगों ने बहुत बाहर तक गाड़ियाँ लगा रखी हैं वो सबसे बड़ा भयंकर रूप लेता है। वो नहीं त्योहारों में तो एक हफ्ता होता है, उसमें तो सबको अपना कारोबार चाहिए। वैसे भी और दिवाली के बाद भी ऐसे यहाँ पूरा जाम ही रहता है। इधर से आप पुश्ते से आओ, जो आपका पेट्रोल पंप वाला वो सारा जाम, इधर से झील वाला रोड जाम, उधर से मनोहर स्ट्रीट वाला जो रोड है वो पूरा जाम। ट्रैफिक इतना होता है, इधर तो इतना कस्टमर आता था प्री त्योहारों का, वो सब आना कस्टमर बंद हो गया बाहर का। जाम बहुत मिलता है यहाँ, ये चौक पे तो वैसे ही जाम रहता है। ये रिक्शे और ऑटो वालों का जाम ये बीच में सड़क में लगा देते हैं, उस वजह से सारा जाम लग जाता है। ऊपर से त्योहारों का दिन है, अगर गाड़ी हम बाहर लगा देंगे तो क्रेन उठा के ले जाएगी हमारी गाड़ी, कस्टमर कहाँ से आएगा। कस्टमर यहाँ आते भी डरता है यहाँ, क्योंकि रिक्शे वालों का और उनको कोई नहीं कुछ कहेगा। जो ई रिक्शा और ऑटो हैं उनकी सड़क के बीच में आप देख लीजिए, वहाँ सड़क के बीच में लगा के बैठे हुए आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब उनसे क्या उनकी साठ गाढ़ है हमें नहीं मालूम। इसका जो मुख्य कारण है रेहड़ी पटरियाँ सबसे ज़्यादा लगती हैं, साथ में ये ऑटो रिक्शा ये बीच सड़क के ऊपर खड़ा कर देते हैं, इस वजह से सबसे ज़्यादा जाम लगता है। त्योहार को देखते कुछ ज़्यादा है, वैसे और दिनों के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा है इन दिनों में तो, और वैसे भी त्योहार ही है जी, फिर भी रहता तो जाम ही है इसमें, सबसे ज़्यादा जाम इसी वजह से। हाँ जी, लोग यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए, गाड़ियाँ उटपटांग इधर उधर खड़ी कर देते हैं, इसके वजह से जाम होता है। सर ये रोड जो कि यहाँ से आज़ाद नगर तक, झील से आज़ाद नगर तक के जाता है, इस रोड पे जो कि लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, जहाँ मर्जी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इसके वजह से जाम होता है। पूर्वी दिल्ली के सीमापुर इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल दिलशाद गार्डन स्थित पार्क में एक नवजात का भ्रूण मिला है। कुत्ते कमर के नीचे का हिस्सा खा चुके थे। पेट्रोलिंग करते हुए पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए और कुत्ते को भगाया। हेड कांस्टेबल कमल सीमापुरी थाने में तैनात हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो गुरुवार रात करीब 8:30 बजे पेट्रोलिंग कर रहे थे। पार्क में काफी कुत्ते थे। करीब जाकर देखा तो वहां एक नवजात का भ्रूण पड़ा हुआ था, जिसके कमर के नीचे का हिस्सा गायब था। उन्होंने कुत्तों को भगाया और थाने में सूचना दी। पुलिस टीम ने भ्रूण को जीडीवी अस्पताल पहुंचाया।
डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद बताया कि भ्रूण अविकसित था, जिसका जन्म ताजा हुआ था। पुलिस ने इसे मुर्दा घर में रखवा दिया है। पुलिस ने भ्रूण को जन्म देने और फेंकने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। अस्पतालों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं ताकि भ्रूण यहां फेंकने वालों का पता लगा सके। ठगी की वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग बिना किसी डर के ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मामला दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली का है, जहां पुलिस ने बिहार से 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी इंटरनेट मीडिया पर विज्ञापन देकर लोगों को जाल में फंसाकर ठगी करते थे। आरोपी की पहचान दीपक कुमार और जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से 15 मोबाइल फोन, 25 सिम कार्ड, 20 से ज्यादा एटीएम कार्ड के साथ चेकबुक और अन्य सामान भी जब्त कर लिया है। ये दोनों आरोपी पिछले 1 साल से 100 से ज्यादा कारोबारियों को चूना लगा चुके हैं। वहीं डीसीपी जॉय एंड टिर्की ने बताया कि शिकायतकर्ता को सरिया खरीदना था। उन्होंने गूगल पर सरिया डीलर का नंबर सर्च किया। वहां उन्होंने एक विज्ञापन देखा और उस पर दिए हुए नंबर पर संपर्क किया। आरोपी ने खुद को एक नामी कंपनी सरिया डीलर बताया। पीड़ित और आरोपित के बीच लोहा का सौदा तय हो गया। आरोपी ने कहा कि माल की डिलीवरी से पहले अधिक कीमत चाहिए होगी। पीड़ित ने 2 बैंक के खातों में 6.7 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित के कई बार कहने के बाद भी आरोपित ने माल की डिलीवरी नहीं करवाई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और उसके बाद टीम गठित करके टेक्निकल सर्विलेंस के जरिए पुलिस ने दोनों आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी दिल्ली के मैक्स अस्पताल के सामने ऑटो से टकराकर एक युवक गिर गया। कार में बैठे एक कारोबारी मदद के लिए बाहर निकले। वो सड़क पर गिरे लड़के को देख रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश आए और उनके गले से चेन लूट कर ले गए। वो कुछ समझ पाते इससे पहले सड़क पर गिरा युवक उठा और चाकू लहराता हुआ भाग गया। शिव कुमार चौधरी परिवार के साथ मंडावली इलाके में रहते हैं। वो अपनी सिक्योरिटी कंपनी चलाते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि बुधवार रात पतपरगंज में मैक्स अस्पताल के सामने खड़े थे। करीब 9:50 पर एक युवक ने ऑटो से टकराने का नाटक किया। हादसा समझकर वो मदद के लिए कार से बाहर निकले। तभी बाइक सवार 2 लड़कों ने 2 तोले की चेन लूट ली। इसके बाद गिरा हुआ लड़का भी चाकू लहराता हुआ भाग गया। पूर्वी दिल्ली के हेल्प 24 एनजीओ की ओर से प्रत्येक वर्ष धनतेरस पर जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण किया जाता है। बीते शुक्रवार को समाज में जरूरतमंद लोगों को राशन दिया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी रोहित मीणा के साथ में एमएलए एसके बग्गा, निगम पार्षद संदीप कपूर मौजूद रहे। इसी कड़ी में शुक्रवार को 100 से अधिक जरूरतमंद व असहाय बुजुर्ग लोगों को चावल, दाल, नमक का पैकेट, घी, बच्चों के लिए चॉकलेट्स, दिवाली के लिए दीप ज्योत वितरण किए गए। ये हेल्प 24 एनजीओ द्वारा जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा, सराहनीय है। सब लोग, लवली जी और पूरी टीम जो इसके साथ एकजुट आई है, सभी लोगों के लिए दिवाली खुशनुमा बनाने के लिए बहुत अच्छी पहल है। कई लोग जो रोड पे रहते हैं या इस तरीके से जो कि अपनी दिवाली इतने अच्छे से नहीं मना पाते हैं, उनकी बहुत अच्छी सहायता कर रहे हैं। और इसी तरीके से दिवाली के दिन सभी के चेहरों पे मुस्कान रहे, इसी की एक बहुत ही अच्छी पहल है हेल्प 24 का। देखिए, हमारी संस्थाओं का एक उद्देश्य होता है कि जो भी हिंदुस्तान में कोई भी त्यौहार वो मिलजुल कर बनाए हम। और दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम जो भी निर्धन परिवार हैं या जो लोग दीपावली के उस पर अपना खर्च नहीं कर पाते, तो उन लोगों को राशन वितरण के साथ साथ दियों की व्यवस्था, बच्चों के लिए चॉकलेट, जूस इत्यादि ऐसी चीज़ें कि जो लोग वो खरीद नहीं पाएंगे वो हम उन लोगों को वितरण कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये त्यौहार लोग मिलजुल कर बनाएं। हमारे जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जो सेवादार हैं, सब ने मिलकर हमने कूपन बना रखा है। कूपन सबको वितरण किए गए। दाल है, चावल है, चॉकलेट है, जूस है और दिए हैं जो लोग अपने दिवाली में अपने घर चलाएं। ये बहुत सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है और आने वाले समय में इन लोगों के लिए हमने चिकित्सा का, दवाइयों का और इनकी जागरूक प्रोग्राम कर करके इनको हम शिक्षा का भी उनको बताते भी हैं और उनको कैसे कैसे काम करना ये भी बताते हैं, क्योंकि इन्होंने ये राशन के अलावा और बड़ी चीज़ें काम करने के लिए उनको रोड सेफ्टी के बारे में भी इनको बताया जाता है। महिलाओं को जो है राशन वितरण किया जा रहा है, साथ में दिए जा रहे हैं कि पकवान भी बनाए और साथ में दिवाली भी बनाए। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम